हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माई सेल्फ चंद्रा चौधरी। और आज हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। हम इसके कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं और आज है इसका पार्ट 2। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन विया स्टोलन्स included which of the following? सब एरियल स्टेम, रूट्स, अंडरग्राउंड स्टेम या फिर नन ऑफ दिस। तो जो आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है वो सब एरियल स्टेम इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, एमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो कौन सा मेथड नहीं है? तो स्टेम कटिंग, लेयरिंग, टिश्यू कल्चर या फिर बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन न्यूक्लियस का जो होता है वो डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में, तो ये नहीं होता। बाकी 3 वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की मेथड्स हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, The another name of air layering is mound layering, गुटी, स्टेम लेयरिंग या फिर डी ऑप्शन है कटिंग। तो राइट आंसर है इसका बी, गुटी। क्वेश्चन नंबर 4 है, पोटैटोज आर कल्टिवेटेड बाय बर्ड्स इन ट्यूबर्स, सीड्स या फॉयलर बर्ड्स या फिर कटिंग ऑफ रूट्स। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारी बर्ड्स उसमें आ जाती हैं। आपको पता होगा जो पोटैटो होते हैं ऐसे करके बर्ड्स आती हैं, तो उनसे उनका कल्टीवेशन किया जाता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बर्ड्स इन ट्यूबर्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, The plants which have lost their capacity to produce seeds is or are। तो उसे हम क्या कहते हैं? बनाना, ऑरेंज, रोज या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आ जाएगा डी वाला, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट। यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद क्या क्या इवेंट्स होते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन या एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो देखिए, तो आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है आफ्टर 4th पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, अपेयरेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स फ्रॉम द नोट्स ऑफ प्लांट सच एज सुगर केन एंड जिंजर मेनली बिकॉज। ठीक है, जो आपके देखा होगा आपने, जो सुगर केन होता है इस टाइप से, तो वहाँ पर आप देख रहे होंगे नोड और इंटर नोड्स में यहाँ पर बर्ड्स उसमें होती हैं। तो ये किस चीज़ का आपका मतलब किस कारण है ये? तो क्वेश्चन आपका ऑप्शन है, नोड्स हैव लोकेटेड नियर द सॉइल, नोड्स आर शॉर्टर देन इंटर नोड्स, नोड्स हैव मेरिस्टेमेटिक सेल्स या फिर नोड्स हैव नॉन फोटोसिंथेटिक सेल्स। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा नोड्स। यहाँ पे नोट्स नहीं है, ये नोड्स हैं एक्चुअली। नोड्स है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? स्पर्म एंड ओवा फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। ऑफ कोर्स बिल्कुल सही है ये बात। गैमेट्स आर डिप्लॉयड इन ह्यूमंस, ये गलत है। डिप्लॉयड नहीं होते, हैप्लॉयड होते हैं गैमेट्स। मींस स्पर्म एंड ओवा हैप्लॉयड होते, एन की फॉर्म में होते। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, सही बात नहीं है, ऑप्शन करेक्ट है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, इन मोनोकॉट्स ग्राफ्टिंग इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बिकॉज दे लैक वेस्कुलर बंडल, ग्राउंड टिश्यू, वेस्कुलर कैम्बियम या फिर पेरेन्काइमटस टिश्यू या सेल। तो वहाँ पर वेस्कुलर कैम्बियम नहीं होता, इस वजह से इन मोनोकॉट्स में ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, offspring formed by sexual reproduction exhibit more variation than those formed by asexual reproduction because genetic material comes from parent of 2 different species। ऑप्शन नंबर बी है, sexual reproduction is lengthy process। ऑप्शन नंबर सी है, gametes of parents have qualitatively different genetic composition, greater amount of DNA is involved।
इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इसमें सबसे सुटेबल राइट आंसर है कि जेनेटिक कॉम्पोजिशन सबका अलग अलग होता है जिसकी वजह से वेरिएशन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है choose the correct statement from amongst the following. Dioecious organisms are seen in both plant and animal. क्वेश्चन नंबर बी है डायोसिस ऑर्गेनिजम्स आर सीन ओनली इन एनिमल्स। सी है आपका डायोसिस ऑर्गेनिज्म आर सीन ओनली इन वर्टिब्रेट्स। या फिर डी है डायोसिस ऑर्गेनिजम्स आर सीन ओनली प्लांट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, डायोसिस ऑर्गेनिजम्स आर सीन इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर अब देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन एडॉप्टेड बाय एन ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन। मीन्स किस ऑर्गेनिज्म में कि कौन सा एडेप्टेशन होगा रिप्रोडक्शन के लिए वो किस पे डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर ए है मॉर्फोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बी है द हैबिटेट एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म, सी है मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म, या फिर डी है द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक मेकअप। तो डी यहाँ पर सबसे सुटेबल राइट आंसर है। तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है द टर्म्स क्लोन कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज। मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी ऑफस्प्रिंग आती है वो क्लोन नहीं होती। क्यों? DNA is only one parent is copied and passed on the offspring. B है offspring are formed at different time. C है offspring do not possess exact copy of parental DNA. या फिर D है हमारा DNA of parent and offspring are complete different. तो यहाँ पर C is the right answer कि जो offspring होते हैं वो exact copy नहीं होते पेरेंट के DNA के। तो C is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पार्थेनोजेनेसिस, न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी, या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही आपकी सबसे ज़्यादा वेरिएशंस आती हैं। तो ए करेक्ट आंसर। 15 है स्टॉक एंड सियोन आर यूज्ड इन लेयरिंग, माइक्रो प्रोपेगेशन, कटिंग, या फिर ग्राफ्टिंग। तो राइट आंसर है हमारा ग्राफ्टिंग। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है इन जिंजर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अकर्स थ्रू bulbils, offset, runners, या फिर राइजोम। तो राइजोम इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ इज प्लाज्मोटोमी, या फिर प्लाज्मोगेमी, अनाइसोगेमी, या आपका है सीजोगोनी। तो राइट आंसर है हमारा अनाइसोगेमी। मीन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है बडिंग इज फाउंड इन फेशियोला, ओबेलिया, साइकन, या फिर हाइड्रा। तो बडिंग सभी को पता है, जब भी हम बडिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल दिमाग में आता है वो हाइड्रा ही होता है। हाइड्रा इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपेगेट थ्रू लीफ टिप, स्प्राउट लीफ प्लांट, वॉकिंग फर्न, मार्शेंकेंसिया, या फिर मॉस। तो वॉकिंग फर्न इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है गैम्यूज फॉर्मेशन इन स्पंज आर यूजफुल इन। तो आपके ऑप्शन है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर आपका पार्थेनोजेनेसिस या पार्थेनोकार्पी। तो देखिए आपके जो गैम्यूज बनते हैं वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, बाय बाय।